नीलोखेड़ी विधानसभा का ये गांव सुल्तानपुर लगता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेता दयाल सिंह सिरोही पहुंचे हुए हैं। हालांकि आप समझिए कि और भी गांव के तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करने की आज हम कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव चाहते हैं और क्या जो है वो आगे करने वाले हैं, यानी कि किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसको वोट देना चाहते हैं और क्या कुछ चाहते हैं। सर, सुल्तानपुर गाँव पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस गाँव से? ये गांव साफ़ सफाई में और गलियों में और हर तरह से हरियाणा में नंबर 1 पे रहता है हमेशा। और इस गांव में जो एक बार हमने कुछ काफ़ी गरीब लोगों के मकान भी बनवाए थे और ये गांव की हमारी बहनें हैं, गांव के हमारे किसान मजदूर हैं। तो आज किसान दुखी है इस सरकार में, मजदूर दुखी है और युवा वर्ग दुखी है कि रोज़गार नहीं है। किसान का डीएपी पहले से 5 किलो कम कर दिया है और उसका रेट पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो उसी तरह से अनेक समस्याएं हैं। गरीबों की महंगाई की समस्या है, सिलेंडर का रेट है, किस रेट पे है तो गरीब आदमी को सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो जाती है। तो हमारी बहनों को किचन, मातृशक्ति को, बहनों को कि अपने घर की किचन चलानी मुश्किल हो रही है क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। और हमारे गरीब वर्ग से या अन्य वर्ग से जो गरीब बच्चे बेचारे किसी तरह से माँ बाप पढ़ा करके उनको MSc करा के, MA करा के, PhD करा के कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है। रोज़गार इसलिए नहीं है कि इन्होंने ठेके पे भर्ती करने शुरू कर दिए हैं और ठेके पे भी मान लिए गांव में 100 बच्चे, यदि 100 युवा बेरोजगार हैं तो उनमें से 5 लड़के इन्होंने ले लिए। 5 लड़कों को आप 15,000 रुपये, 14,000 रुपये महीने के देते हैं। उसके अपने भी खर्चे हैं, मोटरसाइकिल पे जाता है, मोबाइल है उसके पास, रोज़ का उसका खर्चा है। तो घर बचा कर क्या देगा वो बेचारा। तो आज गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट मिलते थे, सिलेंडर 500 रुपये से कम मिलता था, लगभग 450 रुपये का, और मकान भी बनते थे गरीब लोगों के। आज क्या है कि फैमिली आईडी को लेकर के और अपनी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के रोज़ हमारी बहनें CSC सेंटर में खड़ी रहती हैं। इनको दुखी कर रखा है, किसी की BPL कार्ड दी है, किसी की बुढ़ापा पेंशन कार्ड दी। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं आज देश में और ये समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम ये सरकार करती है। 10 साल में इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। आज हम डोर टू डोर करके इस गांव में आए हैं तो हमारी बहनें और कई साथियों से हमारी बातचीत हुई तो लोग, जो युवा वर्ग, किसान, मजदूर, सब लोग और व्यापारी, इन सब परेशान हैं। जो व्यापारी व्यापार करता था, जिसका शोरूम था, जिसमें 10 बच्चे काम करते थे, तो वो 1 बच्चे से 2 बच्चे से काम चला रहा है। और युवा में देश का अपना फ्यूचर, अपना भविष्य है, युवा विदेश में जाके तलाश रहा है क्योंकि देश में इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, हकीकत कुछ और होती है। और ये हकीकत हमारे देशवासी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि काम करने से काम चलेगा। 10 साल में बताएं ना कि नीलोखेड़ी एरिया में क्या किया है, सुल्तानपुर में क्या किया है, गरीब लोगों के लिए क्या किया है, निसंग में क्या किया है, शामली में क्या किया है, सीतामाई में क्या किया है, निगदू में क्या किया है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है और केवल कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे देश को गुमराह करते हैं। आज राहुल गांधी देश में और प्रदेश में हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी घर घर निकले हैं, गली गली निकले हैं। और कांग्रेस की सरकार ही है जो देश में विकास चाहती है। कांग्रेस की सरकार है जो गरीबों का उत्थान चाहती है। कांग्रेस की सरकार है जो किसानों का उत्थान चाहती है। तो आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार ये जनता लेकर आएगी, हमें ऐसी उम्मीद, पूरी भरोसा है। देखिए, घर घर अभियान ये चलाया जा रहा है। हालांकि जिनके घर पहुंचे हैं उनसे हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। माता जी, क्या चाहते हैं, क्या काम होने चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? इनका तो बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस की होनी चाहिए। हाँ जी, इनका तो कांग्रेस की होनी चाहिए। बदलाव चाहते जी हैं? हाँ, पक्का। क्या, क्यों चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या लग रहा है कांग्रेस के राज में मैं आपको बताती हूँ जी, 90 रुपये का सिलेंडर मैंने लिया। अच्छा। जी हाँ, कांग्रेस के राज में 90 रुपये का सिलेंडर मैंने ले रखा। अब 1,900, 1100, 1500 तक भी सिलेंडर जा रही है। अब जैसे मान लो ये फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, गरीब आदमी ने जरूरत को नहीं, फ्री जो से मान ले घर पड़े हैं उनके सस्ते कर दे, हम तो उन्हें भरवा लेंगे। जरूरत को नहीं, मान ले इतने फ्री लेने में, सब्सिडी जमा कराने में जरूरत को नहीं है। सिलेंडर सस्ते कर दो और अपना जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें तो रोजगार दे दो। जिस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, उनके हिसाब से रोजगार दे दो और कोई शिकायत ही नहीं। कांग्रेस के राज में थोड़ा गरीब आदमी ना था। अब महंगाई ज्यादा है। महंगाई की तो
बरमार हो रही पक्का। महंगाई ज्यादा हो रही। सीएससी में बिठा रखे हैं, सीएससी में के कराई हैं, रुपये कूट रहे, 15 रुपये की 4-4 कॉपी दे रहे हैं। मतलब जब आप फॉर्म वगैरह भरवाने जाते हैं, कोई कुछ भी करवाना चाहते हैं, या फोटो स्टेट करवाना तो 15 रुपये की 4 कॉपी दे रहे हैं। ये और के वो रह गया है सस्ता। गरीब डिंग डिंग पे छितड़ ना गया। और ये देख लियो जी मारे नाले देख लियो सर, पता था पूरे गरीब का नहीं है कुछ रहा। आनू का भी तकड़े हैं गरीब तो गरीब ही है। सर्वे कर लियो जी, सर्वे ये आगे एक बुलंद का लेंटर है जी, पीछे सारी कड़ियाड़ा मारो तो ऊपर छत देख लो, लिफाफे घेर के बाहर से आ जाना, डर लगा सारी कड़ी टूट रही हमारी। ये भी केला कर लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर की बड़ी दिक्कत है, महिलाओं को अक्सर अपनी काम समझिए कि किचन में काम करती दिक्कत है, तो जो 1000 रुपए का है तो हुड्डा जी कह रहे हैं 500 का कर देंगे, तो कर देंगे। आने वाले टाइम में कांग्रेस का कर नहीं देंगे। कांग्रेस की जहाँ पे आज सरकार चल रही है, चाहे हिमाचल की बात करो, कर्नाटका की बात करो, चाहे आप तेलंगाना की बात करो, वहाँ 500 रुपए का सिलेंडर इन्होंने कर दिया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने आज 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। इनके बिजली के बिल कितने महंगे हैं। गरीब आदमी आज 5000 रुपए महीना बिजली का बिल आता है, 4000 रुपए महीना बिल आता है, तो कहाँ से देगा। पानी का कभी बिल नहीं आता था, पानी का बिल दे रहे हैं। तो अनेक समस्याएं हैं इनकी, गरीब लोगों की अनेक समस्याएं हैं, महंगाई को लेकर के अनेक समस्याएं हैं। कांग्रेस सरकार कह रही है 500 का दे देंगे सिलेंडर, उसमें खुश हैं आप लोग? जी हम तो पहले भी कांग्रेस को वोट देते थे, अभी भी देंगे, आगे भी देंगे, अरे अभी भी देंगे, अभी भी देंगे वोट। ये बात नहीं है, मान लो दोहराई बात है, पहले भी दी थी, अभी भी देंगे और आने वाले टाइम में भी देंगे। तो बिल्कुल आप देख लें कि नीलोखेड़ी विधानसभा का गांव सुल्तानपुर है, जहां की महिलाएं जो हैं आप समझिए कि सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है, अपने घरों से परेशान है, क्योंकि जो घर हैं उनके काफी पुराने हैं, कड़ियों के मकान हैं। ऐसा भी कुछ कांग्रेस सरकार सर कर सकती है घरों को लेकर? हाँ, कांग्रेस की आवास योजना है जिसमें बीपीएल को लेकर के 100 गज के प्लॉट दिए और 100 गज में मकान बना के दिया गरीब लोगों को, और वो प्रोसेस चल रहा था। फिर सरकार चेंज होगी, आज सरकार दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी, तो जिनको 100 गज के प्लॉट नहीं मिले उनको 100 गज के प्लॉट और 2-2 कमरे बना के सरकार देगी कांग्रेस की। ऐसा अनाउंस हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने और उदयबान जी ने किया है कि आने वाले टाइम में जिन लोगों के गरीब लोगों को मकान प्लॉट नहीं मिले थे, हम उनको 100 गज के प्लॉट फिर से देंगे और उनके मकान बना के देंगे। और वैसे भी इंदिरा आवास योजना में भी इन लोगों के मकान बनते थे, आज इंदिरा आवास योजना भी नहीं है। ये बताएं ना, गलियों में आके देश के लोगों को बताएं किया क्या है, हकीकत में क्या किया है। आगे दिखाने को कुछ हो रहा है, बोलने को कुछ हो रहा है, करने को कुछ हो रहा है, लेकिन जब दिखाने की बात आ जाती है, कहीं धर्म की बात करते हैं, कहीं किसी और की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। तो ये गांव 36 बरादरी से बसता है, सभी धर्मों से बसता है, सभी धर्म और सभी जातियों के लोग गांव में रहते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, और गांव की इकाई आपस में प्यार प्रेम से ही चलती है। कहीं किसान है, कहीं मजदूर है, सबको मिलकर ये देश चलता है। हमारी मातृशक्ति ने, हमारी बहनों ने बताया कि किस तरह से आज अनेक समस्याएं हैं, और ये सब गरीब लोग हैं जो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, और किसान भी यही चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए, इनको सिलेंडर सस्ता मिले, बिजली सस्ती मिले, इनके मकान बने, इनको प्लॉट मिले 100 गज के, और वो होगा आने वाले टाइम में। कांग्रेस की सरकार आएगी और गरीब लोगों को पहले भी मिले हैं, जिनको नहीं मिले हैं तो उनको मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये दाव जो है वो भाजपा सरकार पर काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो काफी तंग नजर आ रही हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या आप समझिए सिलेंडर को लेकर है, महंगाई को लेकर है। तो अपील आप लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि जब चुनाव होंगे तो ये जरूर साफ होगा कि क्या कुछ जो है नतीजे रहने वाले हैं। मैं आरती राणा से होगी हम गौर के साथ नीलोखेड़ी के गाँव सुल्तानपुर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।